નમસ્કાર. આજે તારીખ 11/2/2021ના રોજ આપણે શિક્ષણ રથનો રૂટીન ક્લાસ શ્રી જગદીશ નારાયણજી નાકરની વાડીએ રાખ્યો છે. આ રૂટીન ક્લાસમાં શ્રી બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે જોડાશે. આજના અધ્યયન કાર્યમાં આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયનું બીજા સત્રનું 6થું એકમ ન્યાય જે કહાની છે એ અધ્યયન કાર્યમાં લઈશું. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. અને આજના આ ક્લાસમાં ધોરણ 5ની એક વિદ્યાર્થીની હુંદરાઈબાગ પ્રાથમિક શાળાની એક વિદ્યાર્થીની પણ આપણી સાથે જોડાશે. તો એનો પણ આપણે હિન્દીનો એક એકમ લઈશું, કાવ્ય લઈશું, હમ ભારત કી શાન હૈ. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. જો તમારો બીજા સત્રનો 6થો એકમ હિન્દીમાં ન્યાય કહાની છે. કહાની એટલે તમને બધાને ખબર છે. કહાની એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ વાર્તા, અને ઇંગ્લિશમાં શું કહીશું? સ્ટોરી. શું કહેવાશે? સ્ટોરી. બરાબર. તો પહેલાં આપણે આ વાર્તા સાંભળી લઈએ, પછી વાર્તાનું એનિમેશન જોશું, પછી શબ્દાર્થ અને પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે આ વાર્તાને એકદમ ધ્યાનથી સાંભળી લઈએ. એમાં કયા કયા પાત્રો આવે છે, કયો પાત્ર શું બોલે છે, શું એમાં વસ્તુ થઈ છે, એ બધું યાદ રાખી લઈએ. कहानी. श्रवण कीजिए. पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था. नाम था उसका अली ख्वाजा. व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया. क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया. यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली. फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया. अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया. उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ. मक्का से लौटकर ले लूंगा. वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए. अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया. एक दिन वाजिद के घर दावत थी. तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया. रात का समय था. वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी. तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई. उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए. इस समय बाजार तो बंद है. कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे. ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे. बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया. जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई. उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल दिया. उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं. उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया. अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया. उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे ही ख्वाजा अली ने किया था. कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया. घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई. फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया.
जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वो उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। अब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। भी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित थे। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, अभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। કોણ છે વાટમાં? તો અલી ખ્વાજા, પછી એનો મિત્ર કોણ? વાજીદ, પછી હસન, ખલીફા, કાજી. અલી ખ્વાજા ક્યાં જાય છે? કાજી અદાલત ના, એ ક્યાં જવાનો હતો? મક્કા મક્કા. યાત્રા કરવા જવાનું હતું મક્કા. યાદ છે ને? પછી એની પાસે શું હતું? સોના માવરું હતું. અને તેલના ડબ્બામાં એ સોના માવરો નાખી દીધી, સંતાવી દીધી. પછી એ તેલનો ડબ્બો પોતાના મિત્રના ઘરે મૂકી આવે. કોણ હતો એમનો મિત્ર? વાજીદ. અને મક્કામાં તે રવાનો થઈ ગયો. પછી એક દિવસ વાજીદના ઘરે જમણવાર હતો, રાતનો સમય હતો, તેલ ખૂટી ગયો. તો વાજીદની પત્નીએ શું કીધું કે તમારા મિત્રએ જે તેલનો ગળો રાખ્યો છે એમાંથી એમાંથી તે થોડુંક તેલ લઈ આવો.
વાજી લેવા ગયો તો એમાંથી એને કાંઈક અવાજ આવ્યો એટલે એણે બધું તેલ બીજા પાત્રમાં કાઢી નાખ્યું અને જોયું તો એ ગળામાં સોનાના સિક્કા હતા. સોનેથી મોહરેથી કેટલી હતી? 500. અને 500 એ પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો. મક્કા જતો હતો ને ત્યારે 500 તો પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો ને વધેલી જે 500 હતી એ મૂકી ગયો. એ 500 સોના મોહરોનું વાજીદ શું કરે છે? એને સંતાડી દે છે. એને લઈ લે છે અને પોતાની તિજોરીમાં મૂકી દે છે, સંતાવી દે છે. અને એ તેલના બદલે બીજો તેલ નાખી એ ગળાને જેમ અલી ખ્વાજાએ પેક કર્યો હતો એમને એમ પેક કરીને પાછું જ્યાં હતું ત્યાં રાખી દીધી. થોડા દિવસ પછી અલી ખ્વાજા પાછો આવે છે મક્કાથી. એ જલ્દી પોતાના મિત્રના ઘરે જાય છે, તેલનો ડબ્બો લઈ આવે છે, તેલના ડબ્બાને ખોલે છે તો એમાં સોના મોહરો છે નહીં. वो सिर पकड़ कर बैठ गया, चिंताમાં બેસી ગયો. હવે શું? સોના મોહરો ક્યાં ગઈ? ઉલટે પેર વાપસ ગયા, તરત જ પાછો ગયો. ક્યાં તરત પાછો ગયો? એના મિત્રના ઘરે. અને કીધું કે આમાં મેં સોના મોહરો નાખી હતી, ક્યાં ગઈ? તો એના મિત્રએ શું કીધું? વાજીદે અને મિત્રએ કીધું કે તમે જ્યાં રાખી ગયા હતા ત્યાં જ પડ્યો હતો, તો એમાં મને શું ખબર, તમે જ્યાં ગળો રાખી ગયા તો ત્યાં જ પડ્યો છે, હું તો તમારા ગળાને અડ્યો પણ નથી, એવું કે. પછી ઝઘડો વધ્યો, કહાસુની હુઈ, એટલે કે ઝઘડો થયો, ઝઘડો વધ્યો. આજુબાજુના માણસો પણ ભેગા થઈ ગયા, એકઠે હો ગए, ભેગા થઈ ગયા. અને કોઈકે કીધું અલી ખ્વાજાને કે હવે તું કાજી પાસે જા, તમારા ઝઘડાનો ન્યાય કાજી જ કરશે. તો અલી ખ્વાજા કાજી પાસે જાય છે, પણ સોનાની મોહરો એ ગળામાં એણે રાખી હતી એના સબૂત નહોતા એની પાસે. કોની પાસે? અલી ખ્વાજા પાસે. એટલે સબૂતના અભાવે એને ત્યાં કાજીના દરબારમાં ન્યાય મળ્યો નહીં. પછી ખલીફા પાસે જાય છે અને રજૂઆત કરે છે, ન્યાયની માંગણી કરે છે. ત્યારે ખલીફા છુપાવે છે, શહેરમાં ફરવા નીકળ્યા. ત્યાં છોકરાઓ રમતા હતા, છોકરાઓની રમત એમણે જોઈ અને એ જ છોકરાએ જે ન્યાય કરતો હતો એનું નામ હતું હસન. હસન. શું હતું? હસન. એને બોલાવ્યો પોતાની પાસે અને શું કીધું કે તું ખૂબ જ સમજદાર છો, તમારી રમતને જોઈ તું કાલે દરબારમાં આવજે. હવે દરબારમાં અલી ખ્વાજા, વાજીદ અને હસન હાજર થયા છે, ઉપસ્થિત હુએ, હાજર થયા. પછી હસનને ખલીફાએ કીધું કે હવે તું જ આનો ન્યાય કર. આ બેમાંથી કોણ સાચું બોલે છે અને કોણ ખોટું બોલે છે એનો ન્યાય તું કર. તો હસને શું કર્યું? 2 તેલિયાને બોલાવ્યા. 2 તેલિયા એટલે 2 તેલ વેચવાવાળા વેપારીને બોલાવ્યા. એમને ખબર પડે ને તેલ કેટલો જૂનો છે, કેવો હમણાંનો છે, તાજો છે ને કેવો જૂનો. એમણે ડબ્બામાં તેલ જોયો અને તમને શું કીધું કે આ તેલ 2 મહિના જૂનો છે. ત્યારે અલી ખ્વાજા કહે છે કે હું તો 6 મહિનાથી આ મક્કા ગયો હતો, તો આ તો તેલ 2 મહિનાનો. એટલે આ વાજી મારો તેલ પણ વાપરી નાખ્યો છે, મારી સોના મોહરો પણ લઈ લીધી છે, બીજો તેલ ભરીને નાખી દીધો છે. એમ વાજીદની ચોરી પકડાય છે. હસનને ખલીફા પુરસ્કાર આપે છે અને વાજીદને સજા કરે છે. એટલું આ પાઠમાં છે. ચાલો હવે આપણે પાઠને समझिए, એનું એનિમેશન જોઈએ. पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था. जो ઈરાકની રાજધાની એનું નામ છે બગદાદ. શું છે? ઈરાકની રાજધાની
એનું નામ બગદાદ, અને બગદાદમાં એક વેપારી રહેતો હતો. વેપારીનું નામ હતું અલી ખ્વાજા. બરાબર. नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया, क्योंकि वह अकेला रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। अभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने के रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने कहा, मेरा नाम हसन है। मैंने तुम्हारा खेल देखा, बहुत समझदार हो।
कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। सन, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश हो गया। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, ने अली ख्वाजा के गड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। ચાલો પાઠને સમજ્યા બાદ હવે આપણે આગળ વધીએ. શબ્દાર્થ, વર્કશીટ, પ્રશ્નોના જવાબ. બરાબર, હવે પાઠમાં કાંઈ યાદ રહી ગયું ને? કરી લ્યો, મનમાં યાદ કરો. પહેલા શું થાય છે, પછી શું થાય છે, શબ્દાર્થ. શું થાય છે, એ પ્રમાણે આપણે એની ક્રમ પ્રમાણે યાદ રાખવો પડશે. બરાબર, શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ, બોલતા આવજો. अपील, निवेदन, નિવેદન આપણે ગુજરાતીમાં એની અરજી કહી. अभाव, कमी, કમી, जांच, तपास, तहखाना, તહખાના, जमीन के नीचे बना कमरा, જમીનની નીચે બનેલો રૂમ, કમરો, ઘર, જે પોતે તહેખાનું કહેવાય. પહેલાંના જમાનામાં આવડું હોય એની નીચે પણ તહેખાનું કહેવાય. જેને આપણે ગોયરો પણ કહેતા. ગોયરો આપણા લોકો પહેલાં જમીનમાં બનાવી, પછી એનો બીજો 2 માળનું મકાન બનાવીએ તો કેમ આપણને જમીન ઉપર બનાવીએ તો 2 માળ દેખાય ને? પણ 2 માળનું મકાન હોય તો 1 માળ જમીનમાં હોય, બીજો માળ ઉપર હોય, તો આપણને 1 જ માળ દેખાય. આપણે એમ થાય કે આ 1 જ માળ છે, પણ આના નીચે બીજો હોઈ શકે જો બનાવ્યો હોય તો. છે ને, એ પહેલાંના જમાનામાં હતા તહેખાન. જમીન કે નીચે બના કમરા. અત્યારે તમે મોટી મોટી સિટીમાં જશો તો બેઝમેન્ટ હશે નીચે. માંડવીમાં એક તમે છે ને હોટલ એની નીચે પણ છે. નીચે બેઝમેન્ટમાં એક પાર્કિંગ બનાવ્યું. પછી જમીન જોઈએ લેવલ તો આમાં આપણને નીચે ઉતરવું પડે જવું હોય તો. ભુજમાં મેં ભુજમાં છે, ભુજમાં તો ઘણા છે. અત્યારે આપણે એની બેઝમેન્ટ કહીએ છીએ. જૂના જમાનામાં નીચે આમ સીડી હોય, આપણે ઉપર ચડીએ સીડી ઉપર ચડીને નીચે ઉતરવું અને એમાં લિફ્ટ પણ હોય. એને જૂના જમાનામાં એવા અત્યારે બેઝમેન્ટ કહીએ છીએ. જૂના જમાનામાં તહેખાના કહેવાય. તીલી, तेल निकालने वाला, तेल निकालने वाला. જે તેલ કાઢે ને એને તેલ કહેવાય. તેલ કાઢવા વાળો એને ખબર
પડી જાય ને કેટલો તેલ કેવો તેલ તાજો છે ને કેવો જૂનો છે. पुरस्कार, પુરસ્કાર એટલે ઇનામ. इनाम, તમે કોઈ સારું કામ કરો તો તમને ઇનામ મળે છે ને એ પ્રમાણે. भूरी भूरी, ભૂરી ભૂરી खूब सारी, ખૂબ સારી, ભૂરી ભૂરી પ્રશંસા, ખૂબ સારી પ્રશંસા, ખૂબ વખાણ કર્યા. मोहर, મોહર, सिक्का, સિક્કા, वास्तविकता, વાસ્તવિકતા એટલે સચ્ચાઈ, सच्चाई, विश्वासघात, धोखा देना, सबूत, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना, दंड भोगना, सूझबूझ, समझदारी, मुहावरे, जो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. ये આવે છે 4-5 मुहावरा જે હોય એ યાદ રાખીને એનો અર્થ અને મુહાવરા બે. सिर खुजलाना, સિર ખુજલાના અર્થ થશે सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए, વિચારવું પડે કે હવે શું કરું, સમજ ન આવે કે હવે શું કરવું, એ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય એને કહેવાય સિર ખુજલાના. अली ख्वाजा ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा. अली ख्वाजा अपना सिर खुजलाते हुए बैठ गया, सिर पे हाथ रख कर बैठ गया. એવો વાક્ય છે. શું કામ એવું? તો એને પોતાની સોનામાં ઓર ડબ્બામાં જોઈને એને હવે વિચારવું પડ્યું હવે શું કરવું. पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लगना, पैरों तले जमीन खिसक जाना तो आघात लगना. कहा सुनी होना, कहा सुनी होना, झगड़ा होना, बातों की लड़ाई होना, बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश होना, निराश होना. शब्दार्थ, जो आटला છે કેટલા છે 4 છે કે 5? अपील, 4 મુહાવરા છે એના અર્થ પાકા કરવા પડશે. चलो निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण के अनुसार प्रश्नवाचक कारक का उपयोग करके वाक्य लिखिए. जो प्रश्नवाक्य बनावવાનું છે સમજી લેજો. ઉદાહરણ શું છે? રાધાને સંજીવ को पत्र लिखा. તો ક્રિયાવાચક શબ્દ શું છે? શું ક્રિયા થાય છે એમાં? લખવાનું. કામ શું થાય છે? લખવાનું. કામ એ જ ક્રિયા, બરાબર? તો લીખા એ ક્રિયા છે. હવે એ વાક્યનો પ્રશ્ન વાક્ય આપણને બનાવવાનું. કેવી રીતે બનશે? તો રાધાને કિસકો પત્ર લીખા. જો અહીંયા જવાબ છે સંજીવ કો પત્ર લીખા. જવાબમાંથી પ્રશ્ન બનાવવાનો, બરાબર? ક્રિયાવાચક શબ્દ શોધીને લખવાનો અને પછી જવાબમાંથી प्रश्न बनावाना. जो अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई. तो क्रियावाचक शब्द શું છે? સુનાય. હવે વાક્ય શું થશે? પ્રશ્ન વાક્ય પ્રશ્ન બનાવવાનું છે. તો बच्चों को कहानी किसने सुनाई. अध्यापक નીકળી જશે. સમજાણું? અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવી જશે. એવી રીતે બે रात को कुत्ते भौंक रहे थे. रात को कौन भौंक रहे थे? प्रश्नार्थ. અને ક્રિયાવાચક શબ્દ કયો છે? ભौंक रहे थे. બસવું. શું કામ કરે છે કૂતરાઓ? શું ક્રિયા કરે છે? બસવા. તો ભौंक रहे. वह पटाखे देख रहा है. क्रियावाचक शब्द છે દેખ रहा है. જો
કામ શું થાય છે? જોવાનું કામ થાય છે, જોવાની ક્રિયા થાય છે. તો પ્રશ્નવાચક વાક્ય શું થશે? वह क्या देख रहा है? वह हा नहीं आवे, मिस्टेक છે. वह क्या देख रहा है? પટાખી નીકળી જશે. બરાબર. અથવા તો એમ પણ પૂછી શકો, એને નામ નથી, નામ હોય તો કોણ પટાખી દેખ રહા है? નામ નથી, નામની જગ્યાએ સર્વનામ વપરાણો છે એટલે પટાખી શબ્દ નીકળી ગયો. वेदांत किताब पढ़ रहा है. जो आना ऊपर की वाक्य बनसे बनाओ तो कल्पना प्रश्न वाक्य वेदांत किताब पढ़ रहा था. क्रिया शू छे? पढ़ रहा था, वांची रह्यो छे, काम छे, क्रिया छे. कोण? तो वेदांत. तो હવે પ્રશ્ન વાક્ય શું થશે? वेदांत कौन सी किताब पढ़ रहा था, अथवा तो कौन किताब पढ़ रहा था. बराबर. પછી આકાશ में पतंग उड़ रही थी. क्रियावाचक शब्द क्यों छे? उड़ रही थी. અને પ્રશ્ન વાક્ય શું બનશે? पतंग कहाँ उड़ रही थी. ચાલો પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લઈએ. પછી ભાષા સજ્જતા જોઈએ. प्रश्न एक नी सूचना वाँचो तो सूचना वाँचो. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. निम्नलिखित एटले नीचे लखेला प्रश्नोना जवाब आपो. बराबर. पहलो प्रश्न छे वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं. जवाब શું થશે? वाजिद ने सोचा कि तेल के नीचे कुछ है. उसने इशारा से दूसरे बर्तन में खाली कर दिया. तब उसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं. जब वाजिद अपनी पत्नी के कहने पर घड़े से तेल निकालने गए तभी घड़े से सिक्कों की आवाज आई. वाजिद ने सोचा कि तेल के नीचे कुछ है. उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में खाली कर दिया. तब उसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं. खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? खलीफा ने जब शहर में घूमने गए खलीफा जब शहर में घूमने गए थे तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे जिसमें हसन न्यायाधीश बना था. खलीफा को उसकी समझदारी, निर्णय करने की क्षमता अच्छी लगी, इसलिए हसन को दरबार में बुलाया. तीजो, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों को तेल की परख करना अच्छी तरह से पता था. उन्होंने तेल को चखा, सूंघा. इससे पता चला कि तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है. इस प्रकार तेल को सूंघकर और चखकर उन्होंने सच्चा निर्णय किया.
ચોથો પ્રશ્ન છે, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने वाजिद से अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। साथ ही वाजिद को विश्वासघात करने के आरोप अपराध की सजा सुनाई। खलीफा ने हसन को बहुत पुरस्कार किया। वास्तविकता એટલે सच्चाई। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया, हुक्म કર્યો। यानी आना सोनाना सिक्का तू पाछा लई दे हवे जे लीधा छे 500 ही। साथ ही वाजिद को विश्वासघात करने के अपराध की सजा सुनाई। अने हजी एक काम कर्યું શું तो खलीफा ने हसन को बहुत पुरस्कार दिया, इनाम। चलो प्रश्न 2 ની સૂચના વાંચો। कहता है लिखिए। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। નીચે આપેલા વાક્યો કોણ કોને કહે છે એ લખવાના છે। જોઈએ, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। आप इस घड़े की जांच कीजिए। हसन तेलियों से कहता है। हसन तेलियों से कहता है। आप काजी की अदालत में जाइए। लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। वाजिद से कहता है। प्रश्न 3 આવ્યો જો, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलो मुहावरो छे, पैरों से जमीन खिसक जाना, आघात लगना। अर्थ શું થશે? आघात लगना। वाक्य શું થશે? परीक्षा का परिणाम देखकर हिना के पैरों से जमीन खिसक गई। सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश होना। શું લખેલું છે? हताश होना, निराश होना। वाक्य શું થશે? सचिन का विकेट गिरने पर प्रेक्षक सिर पकड़कर बैठ गए। सचिन का विकेट गिरने पर प्रेक्षक सिर पकड़कर बैठ गए। सचिन आउट થઈ ગયો એટલે પ્રેક્ષક પણ નિરાશ થઈ ગયા, હતાશ થઈ ગયા કે હવે શું થશે, આટલા બધા રન કેમ બનશે, સચિન તો આઉટ થઈ ગયો। चलो प्रश्न 4, क्रियावाचक शब्द ढूंढकर लिखिए। यह किताब, वह किताब पढ़ रहा है, रहा था। वह किताब पढ़ रहा था। क्रियावाचक शब्द शू था? पढ़ना अथवा तो पढ़ रहा था। पछी स्कूल में बच्चे खेल रहे थे। क्रियावाचक शब्द खेलना। चिड़िया दाना खा रही है, खाना। क्रिया छे खाना, खावानी प्रक्रिया चालू छे। सुबह में लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं अथवा दौड़ना। क्रियावाचक शब्द छे। चलो एनिमेशन આગળનું જોઈ લઈએ। ભાષા સજ્જતા, ભાષા સજ્જતામાં શું છે જોઈ લઈએ। कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए और प्रश्नों का निर्माण कर उत्तर भी लिखिए। एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को
6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय, मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज, पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चलें। राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज, आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें? नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। जो वार्ता ने એનો શીર્ષક વાર્તા વાંચવાની છે, એનું શીર્ષક આપવાનું છે। શું શીર્ષક આપશો? શું શીર્ષક આપશો? આપણા પાઠનું શીર્ષક પણ એને આપી શકાય ને, ન્યાય, અથવા તો ચતુર તેનાલી રામ, એમ પણ આપી શકાય ને। શીર્ષક એટલે એનો મથાળો, જેના નામથી આપણને ખબર પડી જાય કે એમાં શું હશે। તમે ખાટલો આ બાજુ ખસેડી લો, દ્રષ્ટિ શું આ બાજુ પૂરતી લઈ લો, એટલે ખાટલો આ બાજુ રાખો, પાણી લઈ આપો મને। તને તડકો ના આવી નાખે, તારા મોઢા ઉપર અભી આવે આગળ। जो आ रही છે કહાની તેનાલીરામ की चतुराई। શું શીર્ષક આપ્યો? તેનાલીરામ की चतुराई अथवा चतुर तेनालीराम अथवा न्याय। જે પણ શીર્ષક આપો તમારે આપવાનું છે। પછી કહાની લખવાની છે, વાંચવાની છે, અને પ્રશ્નોના જવાબ શું છે જુઓ। राजा को महल में बहुत प्रिय क्या था? तो राजा को महल में कांच का खूबसूरत मोर था जो राजा को बहुत प्रिय था। कांचनो मोर હતો જે એના સેવકે નોકરે તોડી નાખ્યો એટલે સફાઈ કરતા તૂટી ગયો। જાણી જોયું તોડ્યું નહોતું, છતાં રાજાએ તેની જેલમાં નાખી દીધો છે ને। 6 महीने की सजा सुनाई, कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। राजा ने सेवक को कितने महीने के लिए कारागार की सजा दी थी? राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार की सजा दी थी। नाटक देखने के बाद मंत्री ने क्या कहा? नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चे तो बड़े शरारती हैं, इसे सजा मिलनी चाहिए। नाटक देखकर राजा मन ही मन क्यों मुस्कुरा उठे? नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय
तेनालीराम की चतुराई पर वे मुस्कुरा उठे। जो तेनालीराम છે એ પણ ચતુર હતો, પછી બિરબલ હતો એ પણ ચતુર હતો। બિરબલની પણ ઘણી વાતો આપણે સાંભળી છે, વાંચી છે। એ રીતે તેનાલીરામ પણ એવો જ ચતુર હતો। न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। ओके, આવી રીતે આ વાર્તાને શીર્ષક પણ આપ્યો છે અને પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપ્યા છે। આ બધા પ્રશ્નો તમારે તમારી પાકી નોટમાં લખવાના છે। चलो धोरण 5 નું काव्य इकाई 14 हम भारत की शान है। कविता। गीत को सुनिए। नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला है आसमान है। हमसे ही है धरती सारी फैला है आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला है आसमान है। फूल है हम इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला है आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला है आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला है आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। जो कविता તમે સમજો। बच्चे देश का भविष्य हैं। वे देश का भविष्य कौन है? बच्चे देश का भविष्य हैं। वे हमारे देश की शान है। हमारे देश की शान कौन है? बच्चे। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। ये जो हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। काव्य पंक्ति। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला यह आसमान है।
समझोती, हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो। हम भारत की प्रतिष्ठा हैं। हमसे बच्चों से ही धरती टिकी हुई है। यह आसमान भी हमसे ही फैला है। जो प्रतिष्ठा એટલે શાન, પહેલી પંક્તિમાં આવે છે હમ ભારત की शान है। शान એટલે प्रतिष्ठा, ये समानार्थी शब्द है। શું કીધું છોકરાઓ? हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हम भारत की शान है। हमसे ही धरती टिकी हुई है, आसमान भी हमसे ही फैला हुआ है। बीजी पंक्ति काव्य पंक्ति। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। समझोती, हम इस बगिया यानी कि देश के फूल हैं। हमारा काम खुशबू फैलाना है। हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे और महान कार्य करते रहेंगे। महान कार्य करते रहेंगे। महान એટલે સારા સારા કાર્યો કરીતા રહેશું, કરતા રહેશું। અમે આ દેશ રૂપી બગીચાના ફૂલ છીએ। અમારું કામ સુગંધ ફેલાવવાનું છે, ખુશ્બુ ફેલાના અમારા કામ है। અને બીજું શું છે કે बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, આગળની આગળ વધતા રહેશું, મહાન કાર્ય કરતા રહેશું। काव्य पंक्ति। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। समझोती, हमें आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति ही करते रहना है। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। हम भारत की शान है। આટલું છે। હા, કેટલી 6 પંક્તિઓ છે। 6 પંક્તિઓ પાકી કરવાની છે, મુખપાઠ કરવાની છે। આવતા પીરિયડમાં, આવતા ક્લાસમાં કીધું છે 5મા વાળાને મોઢે બોલાવીશું। હા, એટલે મંગળવારે ત્યાં સુધી પાકી કરી લેજો। શબ્દાર્થ જોઈએ। शब्दार्थ। बगिया, બગિયા એટલે બગીચો, बगीचा। બાગ। शान, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, खुशबू, सुगंध, सुगंध। आसमान, आकाश। आकाश। આટલા શબ્દો છે। છે કોઈ નવો હજી નથી। शब्दार्थ। जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत माता की शान कौन है? बच्चे भारत माता की शान है। बच्चे भारत माता की शान हैं। जो हैं यानी है, मैं તમને સમજાવ્યું હતું ખબર છે? બહુવચન હોય ત્યાં હૈ આવશે અને એકવચન હોય ત્યાં હૈ આવશે। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया में खुशबू फूल खुशबू फैलाते। बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते। हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे देश का भविष्य बच्चे। हमारे देश के बच्चे देश का भविष्य हैं। काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए।
नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं, हमसे है धरती सारी, फैला यह आसमान है। कविता बाकी का प्यारे आवड़े। शब्दों के अर्थ दीजिए। बगिया, बगीचा, शान, प्रतिष्ठा, खुशबू, सुगंध, आसमान तो आकाश। અને શબ્દકોશ के क्रम में लिखिए। ये तो आवड़े। पहलो आवशे आसमान, पछी धरती, पछी बगिया અને પછી શાન। आज प्रश्नों તમારે સ્વાધ્યાયમાં પણ છે, એ લખવાના। હવે જોઈ લઈએ આપણે ભાષા સજ્જતા। बाल दोस्तों, जैसे हम भारत की संतानें हैं, उसी प्रकार भारत माता को गौरव प्रदान करने वाले कई महापुरुषों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री अमिताभ बच्चन, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन था। अमिताभ भारतीय फिल्मों के एक अच्छे एक्टर हैं। वे भारतीय संसद में सांसद भी रहे हैं। उन्हें पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। बाल दोस्तों, आपने ऐ मेरे वतन के लोगों यह गाना सुना होगा। कितनी सुंदर आवाज है यह गीत में। यह गीत श्री लता मंगेशकर ने गाया है। उनका जन्म 28 नवंबर 1929 में इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर है। लता जी अच्छी गायिका हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बाल दोस्तों, मदर टेरेसा समाज सेवी है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त सन 1900 में हुआ था। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुई थी। उन्होंने भारत आकर कोलकाता में ख्रिस्ती मिशनरी प्रवृत्ति में हिस्सा लिया। पहले गरीब, दुखी, बीमार लोगों के लिए कार्य किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम और विद्यालय शुरू किया। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे सम्मान मिले थे। बाल दोस्तों, विक्रम साराभाई को कौन नहीं पहचानता। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के अणु विज्ञान कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके प्रयत्न से अहमदाबाद में लोकल विज्ञान केंद्र एवं अटीरा नाम की संस्था स्थापित हुई। उन्हें भी पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। सबके प्रिय कलाम चाचा या कलाम साहब को पूरा देश पहचानता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। कलाम साहब भारत के महान वैज्ञानिक थे। वे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था। बाल दोस्तों, यहाँ दिखाए जाने वाली तस्वीरें देखिए। उनके बारे में पुस्तकालय या इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करके वर्कशीट में लिखिए। जो अमिताभ, लता मंगेशकर પછી 5 વ્યક્તિ આપણે જોયા જેમણે આપણા ભારત દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે અને 5 આ જેના વિશે આપણને માહિતી આપવાની। અમિતાભ બચ્ચન, લતા મંગેશકર, સચિન તેંડુલકર,
મધર ટેરેસા અને ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ જે વૈજ્ઞાનિક હતા. એમણે મહાન કામ કરી અને આપણા દેશનું ગૌરવ વધારેલું. એવા જ મહાન 5 વ્યક્તિઓ આપણે અહીંયા પણ છે. ડૉક્ટર સુનિતા વિલિયમ્સ, પછી जो सुनीता विलियम्स છે જે अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला, अंतरिक्ष में जवावाळा बीजा महिला છે. પછી कल्पना चावला એ પણ अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला. बराबर. पहला कोण गयो तो भारतना प्रथम महिला અને વિશ્વના પણ પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષમાં પહેલા કલ્પના ચાવલા ગયા હતા, પછી સુનિતા વિલિયમ્સ ગયા. એવી રીતે પીટી ઉષા भारतની સૌથી ઝડપી દોડનાર મહિલા, भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला पीटी उषा, એમણે પણ વિદેશમાં જઈ અને ભારતનો ડંકો વગાડ્યો. બધી સ્પર્ધાઓમાં પહેલા નંબરે આવી અને ભારતનું ગૌરવ અપાવ્યું. सचिन तेंदुलकर तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, विश्वना श्रेष्ठ બેટ્સમેન, એમણે પણ આપણું ગૌરવ વધાર્યું છે. અને સાયના नेहवाल तो एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर इतिहास बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी. बैडमिंटन रमवा वाली सायना नेहवाल. 2008 में विश्व में कनिष्ठ बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनी. 2008 में पहली भारतीय महिला जो कनिष्ठ बैडमिंटन स्पर्धा जेने जीती है. आटलू आ 5 विषय कदाच चौपड़ी में हो तो लखवू पड़शे. हाँ, चौपड़ी में जोई लेजो. बराबर. तो प्रश्नों क्या लखवाना है मैं तने कही दूँ. निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए. बादल आसमान में छाए हैं, बादल आकाश में छाए हैं. જે લીટી છે ને એનો સમાનાર્થી લખી અને વાક્ય બનાવવાનો છે. धरती तो धरती पर हरियाली छा गई है, तो धरती નો સમાનાર્થી શબ્દ આવશે ધરા. બરાબર. તો ધરા પર હરિયાળી છા ગઈ છે. એટલે પહેલો પ્રશ્ન લખવાનો. બીજો લખવાનો છે ત્રીજામાં કાવ્ય का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए. तो ये तो गाવાનું છે એટલે આપણે આવતા પીરિયડમાં ગાઈ લેશું. બીજો નથી લખવાનો, કવિતા પાકી કરવાનો. બીજો લખવાનો નથી. ચોથો લખવાનો વાક્ય પઢીએ. ના, એ નથી લખવાનો. રેખાંકિત શબ્દો પર સ્વરભાર દેकर વાક્ય પઢીએ. વાંચવાના છે, લખવાના નથી. પછી સ્વાધ્યાયમાં 4 પ્રશ્નો લખવાના છે.